हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पोस्ट मौर्यन और गुप्ता पीरियड के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज को, जिन्हें हम अक्सर या तो पढ़ना भूल जाते हैं या फिर चूँकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर हम मौर्य पीरियड की, तो मौर्य पीरियड जो है 185 BC में बृहदत्त की मृत्यु के बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, बृहदत्त की मृत्यु के बाद ये खत्म हो जाता है। इसके बाद जो है इसमें हम 3 डायनेस्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है जिसे हमको पढ़ना है। पहला है शुंग वंश, दूसरा है कण्व वंश और तीसरा है चेदी वंश। ठीक है, ये सारे जो वंश है ये इंडियन वंश है, इसलिए इसको मैंने अलग लिखा है। ठीक, इसके अलावा 3 और इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज है, 3 और इम्पॉर्टेंट वंश है जिन्हें हमें पढ़ना है, जो कि है इंडो ग्रीक ट्राइब्स, जो बाहर से भारत पर आक्रमण करेंगे। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे शक वंश, पार्थियन और कुषाण। कुषाण इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, तो इस पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा। बनस्पत की हम शक और पार्थियन को पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुंग वंश। ठीक, तो अब हम बात करते हैं शुंग वंश की। तो अगर मैं बात करूँ शुंग वंश की, तो इसका जो फाउंडर है वो है पुष्यमित्र शुंग। इसने 185 BC में जो मौर्य पीरियड है उसका जो अंतिम शासक होता है बृहदत्त, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, पूछता है आपसे कि ये जो शुंग वंश है इसके जो फाउंडर है या फिर कोई भी इसका जो राजा है वो किस धर्म को फॉलो करता है, तो ये ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, इस शुंग वंश की जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्रा और विदिशा। आपको दोनों याद रखना है क्योंकि दोनों पूछता है, कभी आपको पाटलिपुत्रा दे देगा, कभी विदिशा दे देगा, तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो भरहुत स्तूप है एक। ठीक है, भरहुत स्तूप जिसको रेनोवेट कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। क्यों याद रखना है, क्योंकि इसने 84,000 स्तूप तोड़े थे। बौद्ध धर्म का काफी विरोध करता था ये, इसने 84,000 स्तूपों को तोड़ा था, इसलिए इसके नेचर के विपरीत है क्योंकि इसने भरत स्तूप का रिनोवेट कराया। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बाण भट्ट एक राइटर है, उनके बुक से मिलती है, जो कि है हर्ष चरित्र। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो हर्ष चरित्र एक बुक है जो कि बाण भट्ट ने लिखी है। ठीक, इसके अलावा शुंग वंश में हमें 2 और राजा है जिसके बारे में जानना है। एक है अग्निमित्र। कौन? अग्निमित्र। इससे सिर्फ एक सवाल बनता है कि इसने एक मालविका नाम की लड़की से प्रेम किया था। ठीक है, जिसके बारे में हमें कालिदास की एक बुक है हर मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, कालिदास की एक बुक है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। बस ये पूछता है आपसे, बुक का नाम पूछेगा तो आपको बताना है। ठीक है, और शुंग वंश का जो अंतिम शासक है वो है देवभूति। इसका नाम आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में इसका नाम पूछा गया। ठीक है, इसकी हत्या करता है वासुदेव कण्व, जो कि आगे चल करके कण्व वंश की स्थापना करता है। ठीक है, देखिए कण्व वंश में ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना है कि इसका फाउंडर कौन है, तो इसका फाउंडर है वासुदेव कण्व। ठीक, इसकी भी राजधानी है पाटलिपुत्रा और विदिशा। और एक चीज़, कण्व वंश का जो अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है सुशर्मा। इतनी बातें आपको कण्व वंश में याद रखना है। ठीक, कण्व वंश की जो कण्व वंश का जो अंत है वो कैसे होता है, तो सातवाहन वंश जो है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो इनको खत्म करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको कण्व वंश से पता होनी चाहिए। कण्व वंश से ज़्यादा सवाल आता नहीं है, आपको याद रखना फाउंडर कौन है, इसका लास्ट रूलर कौन है, और मतलब कौन वंश है जो इसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो सातवाहन वंश। इसकी राजधानी आप याद रख सकें तो वेल एंड गुड है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और अब हम बात करते हैं चेदी वंश की। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना है, इस राजा का नाम खारवेल। ठीक है, लेकिन फिर भी हम चेदी वंश के संस्थापक महावेग वाहन का नाम याद रखेंगे। आज तक कभी पूछा नहीं है, लेकिन शायद कभी पूछ ले तो आपको याद रखना है, चेदी वंश का जो संस्थापक है वह महावेग वाहन। ठीक है, लेकिन जो इसका इम्पोर्टेंट रूलर है वो है खारवेल। ठीक है, खारवेल पूछेगा कि हाथी गुफा अभिलेख से किस राजा का बारे में हमें पता चलता है, किस राजा के बारे में पता चलता है, तो है खारवेल। ठीक है, जो कि चेदी वंश का था। क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका जिक्र हमें मिलता है, क्योंकि इसने जैन मॉन्क्स के लिए उदयगिरी और खंडगिरी नामक जगह पे गुफा का निर्माण करता है। ठीक है, तो बस इतना ही है जो कि यहाँ से सवाल आपको पूछेगा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम पोस्ट मौर्यन और गुप्ता पीरियड के बीच के 3 राजवंश को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाकी जो 3 राजवंश हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।